हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जावा जेनरिक टॉपिक का एक ओवरव्यू होने वाला है। अगर आप जावा सीख रहे हैं और अक्सर कंफ्यूज हो जाती है कि जावा जेनरिक क्या भला है, तो चिंता मत करो। आज इस ओवरव्यू में हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सीखेंगे जेनरिक क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी प्रोग्रामिंग को आसान कैसे बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जावा जेनरिक क्या है। दोस्तों, जेनरिक्स का मतलब है आप अपने कोड को लचीला और सुरक्षित बना सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताएगा कि आपका डेटा टाइप पहले से तय है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जेनरिक का मतलब जेनरिक की मदद से हम ऐसा कोड लिख सकते हैं कि वो गलत डेटा को अंदर घुसने ही ना दे। सबसे पहले जावा जेनरिक्स की डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, चलो इसे पढ़ते हैं। Java Generics is a feature that allow you to write code that can handle different types while providing compile time type safety. It lets you define classes, interface, and methods with types parameters, ensuring that only specified types of data can be used, thereby reducing runtime error and improving code reusability and maintainability. दोस्तों, इसे समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है कि जावा जेनरिक एक ऐसा फीचर है जो आपको एक ऐसा कोड लिखने की सुविधा दे रहा है जो अलग अलग डेटा टाइप्स को संभाल सके, साथ ही कंपाइल टाइम पर टाइप करने की सुरक्षा प्रदान कर सके। ये आपके ये आपके क्लासेस, इंटरफेस और मेथड को टाइप पैरामीटर के साथ डिफाइन करने की परमिशन देता है। यानी इससे यह श्योर हो जाता है कि केवल जो डेटा टाइप दिया गया है वो डिक्लेयर्ड है, उसी प्रकार का डेटा ही यूज़ किया जा सकता है। इससे रन टाइम एरर कम होते हैं और कोड का रीयूज़ करना और उसे मेंटेन करना बेहतर हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। देखो, आपका कोई एक जूते का शॉप है जिसमें आप जूते बेचते हो, तो जाहिर सी बात है आप अपने होलसेलर से जूते ही ऑर्डर करेंगे। अब देखो, आपने अपने होलसेलर को ऑर्डर की एक लिस्ट भेजी जिसमें तरह तरह के और अलग अलग नंबर के जूते आपने ऑर्डर किए हैं। लेकिन होलसेलर ने क्या किया, आपको अलग अलग नंबर और डिज़ाइन के कपड़े ही भेज दिए। तो अब मुझे बताओ कि अब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी शॉप है जूते की और आपके पास आ गए हैं कपड़े। तो आपके शॉप पर जो कस्टमर आएंगे वो तो जूता खरीदने आएंगे। अगर आप उन्हें कपड़े दिखाएंगे तो वे तो कपड़े खरीदने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो आपके दुकान पर जूते खरीदने हैं। यह दिक्कत हो रही है। आपने जो लिस्ट भेजी थी होलसेलर को, उसके हिसाब से उसने कपड़े भेज दिए, तो आपको ये दिक्कत होती है। बस यही दिक्कत रोकने के लिए हम जावा में जेनरिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि जेनरिक ये तय कर देता है कि आपकी दुकान में सिर्फ जूते ही आएंगे, कपड़े नहीं आएंगे। ये एक जावा जेनरिक की खासियत है। चलो हम जावा जेनरिक्स के प्रोग्राम के साथ इसे समझते हैं। देखो, मैंने यहाँ एक एरे लिस्ट बना कर रखी है। लिस्ट नाम के एक एरे लिस्ट बनाई है जिसमें इंटीजर टाइप का और स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिया गया है। ये तो नॉर्मल लिस्ट है। अगर हम नॉर्मल एरे लिस्ट का प्रोग्राम लिखेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल और रन होगा। लेकिन कंपाइल टाइम के वक्त हमें कुछ नोट ज़रूर देगा कि ये अनसेफ है। देखो, मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम है, ये विदाउट जेनरिक एक सिंपल प्रोग्राम मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें लिस्ट टाइप का एक एरे लिस्ट बनाया है जिसमें स्ट्रिंग टाइप के 3 डेटा और इंटीजर टाइप के 3 डेटा और स्ट्रिंग टाइप का 8 डेटा ऐड किया है। चलो इसे हम कंपाइल और रन करके देखते हैं और समझते हैं कि कंपाइलर हमें क्या नोट देता है, क्या बताता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेते हैं। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप में है, तो हम डेस्कटॉप से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया है। हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लास का नाम कॉपी करते हैं
और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2 नोट मिली है। एक नोट में कहता है विदाउट जेनरिक्स डॉट जावा, ये जो फाइल है यूज अनचेक्ड और अनसेप ऑपरेशन, ये अनसेप ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। रिकम्पाइल विथ एक्सलिंट अनचेक्ड फॉर डिटेल, है ना, ये हमें बता रहा है क्योंकि हमारे फाइल में इंटीजर टाइप का डेटा के साथ स्ट्रिंग टाइप का डेटा मिक्स है। अगर हम यहाँ से इसे कमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं, अब इसे कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल टाइम पर हमें कोई नोट मिलती है? अब नहीं मिलेगी। फिर भी हमें नोट मिली है कि यूज़ अनचेक और अनसेप ऑपरेशन। अनसेप ऑपरेशन का यानी जो भी हम लिस्ट बना रहे हैं उसका डेटा टाइप हम अगर पहले से ही डिक्लेयर कर दिए तो अनसेप नहीं रहेगी, ऐसा इसका कहना है। चलो इसे रन करके देखते हैं। हमारा प्रोग्राम रन तो हो जाएगा आसानी से, रन हो जाएगा। देखो लिस्ट विदाउट 1 2 3 हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप को यहाँ पे कमेंट किया था, फाइल को सेव नहीं की। सेव करते हैं, वापस कंपाइल और रन करते हैं और दिखाते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखिए लिस्ट विदाउट जेनरिक, ये हमारा इन टाइप का डेटा और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा प्रिंट हो गया है। लेकिन ये अनसेप और अनचेक ऑपरेशन बता रहा है, अनसेप ऑपरेशन बता रहा है। तो इसे जावा जेनरिक की मदद से समझते हैं। चलो पहले इसे क्लियर कर लेते हैं और हम इसे जावा जेनरिक की मदद से समझते हैं। अब हमने इसी प्रोग्राम को जावा जेनरिक में लिखा है। लिस्ट में हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया है। देखिए डेटा टाइप को हमने डिक्लेयर कर दिया है। लिस्ट डेटा टाइप हमारा डिक्लेयर है इंटीजर, यानी इस लिस्ट में जो होगा इंटीजर टाइप का ही डेटा होगा। स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ पे कंपाइल हमें कंपाइल टाइम पर ही एरर मिल जाएगा। ये जो नॉर्मल प्रोग्राम था ये तो हमारा कंपाइल हो गया था, लेकिन ये जो प्रोग्राम है अगर इसमें स्ट्रिंग टाइप का या अन्य किसी टाइप का डेटा आ जाता है और इसका डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर है तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम पर ही एरर मिल जाएगा। तो चलो इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। देखो मैंने यूज जेनरिक नाम की क्लास बनाई है, उसमें इंटीजर टाइप का डेटा हमने एरे लिस्ट में इंटीजर टाइप की एरे लिस्ट बनाई है जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा है। चलो इसे भी कंपाइल और रन करके देखते हैं। यहाँ से इसे सी की मदद से कॉपी कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम सही से कंपाइल भी हो जाएगा और सही से रन भी हो जाएगा। देखिए हमारा प्रोग्राम सही से कंपाइल और रन हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड कर दूं तो फिर हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम पर ही एरर दिखाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर करते हैं हम लिस्ट डॉट ऐड, हम इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड करते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड कर दिया है। फाइल को सेव करते हैं, फिर से कंपाइल और रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम पर ही एरर शो होगी। देखिए दोस्तों, यूज जेनरिक डॉट जावा एरर दिखा रही इनकम्पेटिबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्ट टू इंटीजर। यानी ये जो हमारा प्रोग्राम है ये डिक्लेयर है, ये जो एरे लिस्ट है वो डिक्लेयर है इंटीजर की। इसमें हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा नहीं रख सकते, हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। अगर हम देखो हम इसे कमेंट कर देते हैं। इसे सबको हम कमेंट कर देते हैं और हम हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ पे रख दिया है और हम एरे लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग। हमने डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर दिया है। अब हम फाइल को सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। यहाँ पर भी हमें दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा डिक्लेयर किया है और स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिस्ट में रखा है। यहाँ पे
मिस्टेक इसमें हो गई हमारे टाइपिंग में। फाइल को सेव करते हैं, वापस से कंपाइल और रन करते हैं। देखो प्रोग्राम हमारा सही से कंपाइल हो गया है और सही से रन भी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही हमने लिस्ट में रखा है। देखो लिस्ट यूज जेनरिक टेक्स्ट राहुल महेश। लेकिन अगर हम इसमें अब इंटीजर टाइप का डेटा रखते हैं, मानो हमने इसको अनकमेंट कर दिया और प्रोग्राम को सेव कर दिया, अब हमें कंपाइल टाइम पर एरर मिलेगा। Ctrl+C Ctrl+V, ये देखिए कंपाइल टाइम पर हमें एरर मिल रहा है कि आपका डेटा इंटीजर टाइप का है, कैन नॉट बी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, और इनको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह से हमें मैसेज मिला है। दोस्तों बिना जेनरिक के आपका कोड अनसेफ हो सकता है। कभी कभी आपको रन टाइम पर एरर भी मिल सकती है, जो समय और मेहनत दोनों को ख़राब करती है। इसलिए जावा के प्रोग्रामिंग में जेनरिक का यूज़ करना काफ़ी सेफ माना जाता है, और साथ ही प्रोग्राम पढ़ने में भी आसान हो जाता है और जल्दी डिबग भी हो जाता है। इस तरह से जावा जेनरिक हमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में हमने जावा जेनरिक का एक ओवरव्यू लिया है। आने वाले समय में हम जावा जेनरिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, हर तरह से समझेंगे, कई एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, कई ऐसे हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखेंगे जो जावा जेनरिक से रिलेटेड है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।